फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 21 से 30 तक। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्याय प्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गौरव करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्म कांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण। क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुनकर और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी
महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तो अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ये शास्त्री, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुक्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर चाहते थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर अपना खून बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और विश्वास द्वारा हम फल उत्पन्न करें। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया है
और इस प्रकार हम कर्म कांड के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु में विश्वास के द्वारा हमें पाप का मुक्ति मिला है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हमारे पापों से मुक्त करने के लिए। ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना और अपना गहरा प्रेम उन सबों को प्रदर्शित किया, लेकिन उन लोगों ने, हम लोगों ने उनके मार्ग से मुकर गए। ईश्वर के प्रेम को हमने ठुकरा दिया और इस प्रकार हम पाप पर पाप करता चला गया। ईश्वर ने अपने संतों और नबियों को भेजा कि परंतु पूर्वजों ने उसे मार डाला। आज अपने कमी को छिपाने के लिए उनकी संतान फरीसी और शास्त्री उनके मकबरे बनाते हैं, लोगों पर नियम और कानून थोप देते हैं, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से कोसों दूर हो जाता है। यही कारण है कि उसके हठ धर्मी के लिए यीशु उन्हें फटकारते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं, लेकिन वे पश्चाताप करने के बजाय, अपने पूर्वजों के गलतियों के पाप प्रायश्चित करने के बजाय वे उनमें गलती ढूंढना चाह रहे हैं ताकि उन्हें फंसा सके और उन्हें भी नबियों की तरह मार डाले। आज का यह दुनिया इसी प्रकार का है। हम सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब हम गलतियां करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, सांसारिकता में रम जाते हैं, तो वही हमारे लिए ईश्वर बन जाता है और ईश्वर हमसे कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि हमने ईश्वर को ठुकरा दिया है। और इस प्रकार हम खुद अपने पापों के दास बन गए हैं, लेकिन ईश्वर ही हमारा आसरा है। हम उनकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उसका आसरा देखता है। यदि हम दुहाई देते हुए ईश्वर की भक्ति के लिए हम पापों के लिए क्षमा मांगेंगे और ईश्वर से की ओर मुड़ जाते हैं, ईश्वर खुद पिघल कर हमारे पापों को अनदेखा कर देता है। वह हमें अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमें स्वीकार करते हैं और अपना गहरा प्रेम हम सबों पर प्रदर्शित करते हैं। हे प्रभु यीशु, वह शास्त्री फरीसी दूसरे नहीं, हम ही है। हम अपने पापों और गलतियों और सांसारिकता में लिप्त होकर हम तुझसे भटक जाते हैं। हम तुझ में अपना विश्वास खो देते हैं और मनुष्य द्वारा बनाई गई जो परंपरा है, जो पाप के कारण उत्पन्न हुआ, उसी को हम ईश्वर मान लेते हैं और इस प्रकार हम पाप पर पाप करते जाते हैं। एक दूसरे के साथ हम घृणा और विद्वेष की भावना रखते हैं। हे यीशु, तू हमारे हृदय को पिघला दे ताकि हम
दया याचना कर सके और तेरे पास भक्ति के साथ लौट जाए, क्योंकि हे प्रभु यीशु, तू दया सागर है। तू हम पर दया करता है। तू हम सबों पर अपनी कृपा बरसा, ताकि हम तेरी ओर मुड़ जाए और तुझी से अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।